हेलो किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शेप्स के बारे में। तो देखिए, ये व्हाट इज दिस शेप? दिस शेप इज ट्रायंगल, अरे ओवल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल या रेक्टेंगल। ये शेप क्या हो सकता है? ओवल हो सकता है? नो। ट्रायंगल? नो। स्क्वायर? नो। नो। स्क्वायर भी नहीं होगा। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा। क्यों होगा ये रेक्टेंगल होगा? क्या होगा ये? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। क्यों होगा रेक्टेंगल? क्योंकि इसके ये वाली और ये वाली सामने सामने की लाइनें इक्वल हैं और ये इधर इधर सामने की लाइनें इक्वल है। तो जब आमने सामने की लाइनें इक्वल हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है। और दिस शेप इज ट्रायंगल। क्यों? 1 2 3 3 लाइनें हैं और थ्री लाइनें होती हैं ना ट्रायंगल। ये सर्कल। ठीक है, तो ट्रायंगल ये है। ये क्या है? सर्कल। ओवल नहीं है। क्या है ये? सर्कल। ये पूरा गोल है इसलिए सर्कल। 1 2 3 4 लाइनें हैं। क्या है ये? स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ। ये किस तरह का शेप है? स्क्वायर है। 4 लाइंस इक्वली होती हैं सारी। 4 लाइन्स इक्वल्स हैं इसलिए ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ये क्या है? ओवल। ओवल ना, सर्कल से थोड़ा सा ऊपर है, एग शेप में है। ये शेप क्या हो गया? ओवल है ना। ये हो गया हमारा ओवल। अब हम पढ़ने वाले हैं लाइंस। लाइंस किस तरह की होती हैं? देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन। 2 तरह की लाइनें होती हैं, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या हो सकता है? 1 ये से और ये से। ये सीधी लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। सेकेंड लाइन जो ऐसे होगी, लेटी हुई लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो है ऐसे तिरछी जो लाइनें होती हैं उसको हम बोलते हैं स्लेटिंग लाइन। स्लेटिंग लाइन। क्या बोलते हैं? स्लेटिंग लाइन। ठीक है। अब कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होती है? जिसमें ऐसे घूम के आती हो, कर्व है। ये जो घूम के आई है ना, जैसे सी बनता है ना, सी। ये भी क्या हो गया? कर्व्ड हो गया। तो ये जो इस तरह की लाइनें होती हैं ये क्या हो गई? कर्व्ड लाइनें हो गई। ये ऐसे जो भी घूमा हुआ हो वो कर्व्ड लाइन। और जो सीधी हो, जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल क्या है? स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक है। अब इसको हमने ऐसे तक रख दिया तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है। अब हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये स्लेटिंग लाइन हो गया। ठीक है। ये सीधा रखा तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लेटिंग। चाहे इधर रखो चाहे ऐसे रखो। अभी तक हमने देखा शेप्स और लाइंस। हाँ, शेप्स और लाइन हम देख चुके। अब हम शेप्स और लाइन से क्या बनाएंगे? फिगर। फिगर मीन्स एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम पहले देखेंगे क्या? प्लेन फिगर। प्लेन फिगर क्या होता है? प्लेन फिगर हैज़ ओनली वन फेज। ओनली वन फेज होता है क्योंकि वो सरफेस पे ही बनता है। इट इज़ 2 डायमेंशनल, यानी कि 2D होता है। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। किससे बना होता है? स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। और बोथ स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस ना, या फिर दो से ज़्यादा कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन से। जैसे ये फेज है और ये साइड है ना, ये फेज है और ये साइड है। साइड क्या है? ये जो लाइनें हैं वो साइड कहलाती हैं और ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम फेज बोलते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या है? अ ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर विथ 3 साइड एंड 3 कॉर्नर्स। ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 साइड एंड 3 कॉर्नर्स या वर्टेक्स, है ना। 3 कॉर्नर्स, 1 2 एंड 3, और 3 साइड है, 1 2 एंड 3 साइड। ये पूरी क्या है? साइड है। और ये जो दोनों जगहों पे जो मिल रहा है ना, 2 लाइनें जहाँ मिल रही हैं, ये क्या हो गया? कॉर्नर। तो इसको हम बोलेंगे कॉर्नर, है ना, या फिर वर्टेक्स या कॉर्नर, तो कुछ भी बोल सकते हैं। और ये यहाँ से ये जो लाइन है, लाइन खींची गई है, ये कहलाती है साइड। तो ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड एंड 3 कॉर्नर्स। 1 2 एंड 3 कॉर्नर्स हो गए, 1 2 एंड 3 साइड हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ?
नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। ट्रायंगल हो गया, अब देखेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, 1 2 3 एंड 4। 4 क्या है, साइड है, ठीक है, 4 साइड है, 1 2 3 4। 4 वर्टेक्स है या 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। अ रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर विथ 4 साइड एंड 4 कॉर्नर्स। रेक्टेंगल जिसमें हमको 4 कॉर्नर दिखाई देंगे और 4 साइडें दिखाएंगी, तो उसको हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है, ठीक है। द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। लेकिन इसमें रेक्टेंगल में एक चीज़ है, वो क्या है कि इसकी अपोजिट साइड है, यानी इसके सामने की और इसके सामने की, एक दूसरे के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो आमने सामने की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। जिसके आमने सामने की साइड इक्वल हो वो कहलाता है रेक्टेंगल। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, अ स्क्वायर इज अ प्लेन फिगर विथ 4 साइड एंड 4 कॉर्नर्स। मतलब इसमें भी रेक्टेंगल की तरह 4 साइड और 4 कॉर्नर्स होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। मतलब इसकी सारे साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि अगर ये 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है, और ये भी 1 नंबर होगा, और ये भी 1 नंबर होगा, मतलब चारों, यहाँ इसमें क्या हो रहा था, आमने सामने की है ना, अपोजिट साइड, यानी आमने सामने की जो है साइड थी वो इक्वल थी। इसमें क्या, इसमें सब साइडें इक्वल होंगी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर। इसमें भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 एंड 4 साइड, ठीक है। क्लियर हुआ। स्क्वायर और रेक्टेंगल में अंतर क्या है, इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, इसमें अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। सर्कल, अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व मतलब क्या होता है, वो खुला हुआ नहीं है, वो पूरी तरह से गोल बंद है, मतलब कहीं पे भी अलग से निकला हुआ नहीं है ना, जैसे इसमें दिख रहा है यहाँ से खुला हुआ है, ये चीज़ नहीं है ना। इसमें क्या, ये पूरी तरह से कर्व है, पूरी क्लोज्ड है, यानी कि बंद है, कहीं से भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का उसको। इट हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर्स, यानी कि कोई कॉर्नर नहीं दिख रहा है इसमें, कोई साइड नहीं दिख रही है, ओनली 1 जो है वो कर्व है, ठीक है। सर्कल इज अ क्लोज कर्व। सम प्लेन फिगर आर मेड ऑफ बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। जैसे ये हमने फेस से ये बना दिया, इन्होंने ये और ये कर्व लाइन से बनाया। जैसे ये यहाँ से कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये कर्व है, और ये स्लेटिंग लाइन है। सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर क्या होता है, जैसे सिलेंडर, सिलेंडर में सॉलिड फिगर, जैसे ये भी ये पेंसिल है हमारी, है ना, ये हमको अलग से ये दिख रही है, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल में आ सकती है। बैटरीज हो गई, है ना, कोई भी ऐसा बॉक्स हो गया जो इस तरह से बना हो, लॉन्ग हो, इसके आमने सामने की भुजाएं और इधर इक्वल हो, और ये ऊपर ऊपर स्पेयर बना हुआ है ना, तो ये क्या हो गया है, ये भी हो सकता है। क्यूब हो गया ना, सॉलिड मतलब जो हमको दिखता है, जैसे ये अलग से जिसको हम घुमा के हाथ में उठाकर देख सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, सॉलिड फिगर। 5 कॉमन सॉलिड फिगर 3D एंड देयर एग्जाम्पल आर गिवन हियर। हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है, सिलेंड्रिकल में बैटरीज है ना, क्यूब्स है, क्यूबॉइड है रेक्टेंगल के जैसे है ना, लेकिन ये क्या है, सॉलिड है। इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया ना, बॉक्स हो गया, स्पेयर है, बॉल हो गया, है ना, छोटी बॉल बड़ी बॉल, सन हो गया हमारा। कोन, कोन में क्या हो गया, बच्चों की टोपियाँ जो हो गई वो है ना, आइसक्रीम भी तो आ सकता है कोन में। अ सॉलिड फिगर हैज़ मेड मैनी फेज ना, सॉलिड में क्या था, बहुत सारे फेज होते हैं। इट इज़ 3 डायमेंशनल, यानी कि 3D होता है, इसको हम देख सकते हैं ना, हाथ में उठा सकते हैं। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व और बोथ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स, है ना, ठीक है। अ फेज एज एंड वर्टेक्स, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें।